झांसी के मौरानीपुर में विधायक के देवर पर एफआईआर दर्ज की गई है। रामनवमी जुलूस के दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष की पिटाई का आरोप है। जुलूस के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष से भी धक्का मुक्की की गई है। तो झांसी की चोरारा सीट से जिला पंचायत सदस्य मौरानीपुर विधायक का देवर। इस वक्त एक बड़ी खबर बुंदेलखंड के झांसी से आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, विधायक के देवर पर मौरानीपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। रामनवमी जुलूस के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष की पिटाई की गई। भाजपा जिला अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। सहयोगी आशुतोष फोन कॉल पर मौजूद है। आशुतोष से जानते हैं किस तरीके से यह मारपीट हुई, क्या पूरा मामला, क्या कुछ अपडेट आशुतोष अभी तक? झांसी के मौरानीपुर में रामनवमी जुलूस के दौरान मंडल अध्यक्ष की मारपिटाई का मामला सामने आया था, जिसके अब झांसी की मौरानीपुर थाना पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में मौरानीपुर विधायक के देवर हेमंत सेठ पर एफआईआर दर्ज कर ली है। मंडल अध्यक्ष की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि कल जब रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था, तभी विजय पैलेस के पास एक घटना हुई, धक्का मुक्की हुई। जो मंडल अध्यक्ष है पुलिस को तहरीर देता है, उसमें बताता है कि उनके साथ गाली गलौज भी की गई है और इसी के साथ मारपीट और जान से मार देने की धमकी तक दी गई है। ये पूरा प्रकरण सामने आया था। इसके बाद जो है तहरीर दी गई, जिसके आधार पर आज मौरानीपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आज तो जिस तरीके से इस पूरे मामले में देखा गया कि मंडल अध्यक्ष के साथ तो मारपीट हुई ही हुई है, लेकिन इसके साथ जो भाजपा के जिला अध्यक्ष है उनके साथ भी धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। जी बिल्कुल भरत, एक पूरा प्रकरण जब बुंदेली वार्ता में मंडल अध्यक्ष से बात की तो मंडल अध्यक्ष का कहना ये है कि जब वो वहां से निकल रहे थे, भीड़ काफी ज्यादा थी, तो सबसे पहले जो जिलाध्यक्ष और उनके साथ पदाधिकारी चल रहे थे उनके साथ धक्का मुक्की की गई। तो उसने टोका, और जब उसने टोका तो सामने वाले को ये बात बहुत नागवार गुजरी और फिर उसने मंडल अध्यक्ष के साथ मारपिटाई शुरू कर दी। हालांकि बुंदेली वार्ता की जब बात हुई तो मंडल अध्यक्ष ने यह भी बताया कि ये सब गलती से हुआ, ना तो वह मुझे जानते थे ना मैं उनको जानता था। लेकिन जिला अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की होना आशुतोष, जिस तरीके से मामला सामने आया। रामनवमी का जुलूस चल रहा था, जुलूस में काफी संख्या में लोग थे बताया जा रहा है और इसी दौरान लोगों को निकाला जा रहा था, आगे बढ़ाया जा रहा था। इस दौरान मंडल अध्यक्ष को लगा कि जिलाध्यक्ष और उनके पदाधिकारियों के साथ अनावश्यक रूप से उनको हटाया जा रहा है, आगे धकेला जा रहा है। तो इसी को लेकर उसने टोका कि जिलाध्यक्ष भी आगे चल रहे हैं। बस यही बात नागवार गुजरी और इसको लेकर फिर उसके साथ गाली गलौज और फिर उसके साथ मारपिटाई की जो है घटना सामने आई है। हालांकि एक चीज और गौर करने वाली है, जो एफआईआर की तहरीर है, यदि एफआईआर को ठीक से पढ़ेंगे तो इसमें एक दो बातों का और जिक्र किया गया है। एक तो ये जिक्र किया गया है कि जो हेमंत सेठ है, जो मौरानीपुर विधायक के देवर हैं, वो उनके बड़े भाई जो है जिला न्यायालय द्वारा हत्या के मामले में दोषी अपराध में है। इस बात को भी नोट किया गया है एफआईआर में। इस बात की कहां और कैसे जरूरत आन पड़ी ये अलग विषय है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और बात का जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि उस देवर जो है हेमंत सेठ, उनकी भाभी मौरानीपुर से विधायक है और इस बात का हेमंत अक्सर नाजायज फायदा उठाता है। ये दो बातें हैं, ये बहुत अहम मानी जा रही है इस पूरी तहरीर में। हालांकि पुलिस ने शिकायत मिलने पर अब एफआईआर दर्ज कर दी है इस पूरे प्रकरण में। बुंदेली वार्ता की इस पूरे प्रकरण में जिलाध्यक्ष प्रदीप पटेल से भी बात हुई थी। उन्होंने भी कहा था कि मंडल अध्यक्ष के साथ हुई इस प्रकार की घटना की और वह निंदा करते हैं और किसी भी प्रकार से बर्दाश्त करने वाला मामला नहीं है। आज तो जिस तरीके से आपने बताया कि जब यह मारपीट हुई, घटनाक्रम हुआ, तो एक दूसरे को जानते नहीं थे और कहीं ना कहीं अब तहरीर में तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है राजनीति इस मामले में गर्मा गई है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में राजनीति गर्मा गई है। कल तक मंडल अध्यक्ष कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं थे। कल तक वो बता रहे थे कि बताएंगे, देखेंगे क्या होता है, इस प्रकार के शब्द थे। और अब जो तहरीर की भाषा देखने को मिल रही है वो अलग ही है। कल बुंदेली वार्ता की स्पष्ट रूप से जो पीड़ित मंडल अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे भी बात की गई। ये भी बताया जा रहा है कि उस दौरान जो झांसी के मेयर हैं बिहारी लाल आर, वह भी रामनवमी के जुलूस में मौजूद थे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी उस रामनवमी के जुलूस में जो है मौजूद थे। उस दौरान ये पूरी घटना हुई थी। जब बुंदेली वार्ता की टीम ने मंडल अध्यक्ष से बात की कि क्या कुछ प्रकरण था, क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि ये सब शायद गलती से हुआ था। वो मंडल अध्यक्ष भी उन्हें नहीं जानता था और मंडल अध्यक्ष ने यही भी बताया था कि जो मौरानीपुर विधायक के देवर हैं शायद वो भी मंडल अध्यक्ष को नहीं जानते थे। इस बात का भी जो मंडल अध्यक्ष है उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन यदि एफआईआर की भाषा पढ़ेंगे तो वो अलग ही दिखाई दे रही है। एफआईआर में की तहरीर में इस बात का एकदम
बलपूर्वक वो लिखा गया है कि जो मऊरानीपुर विधायक के देवर हैं उनके बड़े भाई जो है जिला न्यायालय द्वारा हत्या के मामले में जो है दोषसिद्ध अपराधी है। बिल्कुल आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। कहाँ, क्या मामला है, क्या पद है? जब एक बार फोन काट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बंगला से। अर्जेंट आदमी काम कर रहा हूँ। और आज घटना ये है कि आज मऊरानीपुर नगर में रामनवमी का विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें हमें हमारे जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से सूचना आई कि सभी लोगों को उसमें शामिल होना है। तो जैसे ही हम लोग उसमें जुलूस में शामिल हुए, हमारे साथ जिला पदाधिकारी भी थे, तो हम लोग यहाँ पे आए लॉज के पास, विजय लॉज के पास। तो वहाँ पे कोई प्रोग्राम चल रहा था, तो हम लोग निकलने के लिए जैसे ही हुए और इतने में हेमंत जी आए और उन्होंने मुझे चांटा मार दिया। कौन है हेमंत? यहाँ के मेला आयोजक समिति के सदस्य हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं। रामनवमी के सदस्य हैं? जिला पंचायत सदस्य हैं और राम मेला समिति के सदस्य हैं। अच्छा, और विधायक के क्या है, देवर है? विधायक के क्या है? अब ये नहीं हम जानते। अच्छा, तो पुलिस से शिकायत की है? हाँ, हमने शिकायत कर दी है। क्या चाहते हैं आप? हम कार्रवाई चाहते हैं।